Hello everyone, welcome back to Biology Learn Hub. Today we will discuss about KVS and NVS recruitment 2025. So KVS और NVS का जो नोटिफिकेशन है सभी को बहुत वेट था इसका और ये जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जो है हमें क्या देखना है आज की वीडियो में कि KVS और NVS में PGT, TGT और PRT की कितनी क्या वैकेंसी आई है और इन वैकेंसीज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और कैसे जो है पेपर का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे क्या रहने वाला है। आज की वीडियो में डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पीजीटी में केवीएस की वैकेंसी है वो क्या क्या है। पीजीटी में केवीएस की वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे हिंदी में जो वैकेंसी है वो रहेंगी 52, इंग्लिश में रहेंगी 68, फिजिक्स में रहेंगी 89, केमिस्ट्री में 84, बायो में जो है 53 वैकेंसी रहेंगी। और अपने अपने सब्जेक्ट में आप जो है देख सकते हैं, कॉमर्स में 41 है, कंप्यूटर साइंस में 73, ये जो है जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ भी जो है अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। बायो की 12 है और ओबीसी में जो है 34 है बायो की वैकेंसी, एससी कैटेगरी में 19 वैकेंसी है और एसटी में जो है 9 वैकेंसीज रहेंगी बायो में। इसके बाद एनवीएस में अगर बायो की वैकेंसी देखें, एनवीएस की कितनी क्या वैकेंसी है, बायो में यहाँ पे 66 वैकेंसी देखने को मिलती है जनरल कैटेगरी में और 16 जो है वो मिलेंगी ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में रहेंगी 43, एसटी में 24 है और एसटी में रहेंगी 12 वैकेंसी टोटल और यहाँ पे 161 जो है बायो की वैकेंसी रहने वाली है। फिजिक्स में 78 है, केमिस्ट्री में 50 है और ये भी जो है 186 और 121 काफी वैकेंसीज हैं। सबसे ज्यादा फिजिक्स की हैं, फिर बायो की हैं और फिर केमिस्ट्री की है। अगर कंपैरिजन करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। इसके अलावा और अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, जिसका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, आप अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपनी वैकेंसीज जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर टीजीटी में देख लेते हैं, टीजीटी में कितनी क्या वैकेंसी रहेंगी। टीजीटी में जो वैकेंसीज हैं, टीजीटी में हिंदी में 8 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी में इंग्लिश में 129 है, संस्कृत में 217 है, साइंस में 74 है, ईडब्ल्यूएस में 17 रहेंगी और ओबीसी में जो है 47 है। एसटी कैटेगरी में 26 वैकेंसी है साइंस की, एसटी कैटेगरी में 13 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ जो साइंस की वैकेंसीज हैं वो होंगी 177 और ये जो है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जिसका जो सब्जेक्ट है, जैसे संस्कृत में 217 है टोटल, यहाँ पे ये है 529, 217 है जनरल कैटेगरी में, 52 ईडब्ल्यूएस, 142 है ओबीसी में, 79 है एससी में और 39 है एसटी में। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो संस्कृत की और सबसे कम वैकेंसी है यहाँ पे हिंदी की। तो अपने अपने सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि किसकी कितनी क्या वैकेंसी है। इसके बाद बात कर लेते हैं टीजीटी की वैकेंसी एनवीएस में कितनी है वो भी देख लेते हैं। एनवीएस में वैकेंसीज जो है वो रहेंगी यहाँ पे हिंदी में है 104, इंग्लिश में 115, 105 यानी कि, सोशल साइंस में 66 है, मैथ्स में 116 है, साइंस में 86 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की जो है वैकेंसीज रहेंगी 20, ओबीसी में रहेंगी 56, एससी में रहेंगी 31, एसटी में रहेंगी 15। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 208 और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है 281 जो कि है इंग्लिश की और सबसे कम जो रहेंगी वो रहेंगी यहाँ पे 124 टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल की जो वैकेंसी है और फीमेल में 128 है। तो हमें यहाँ साइंस के क्योंकि मेनली जो है मैं साइंस के लिए ही टीच करती हूँ तो मैं साइंस के बारे में बता रही हूँ आपको। बट जो जिसका सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट में देख लेना, जैसे जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश में चेक कर लेना, जो हिंदी में है वो हिंदी में देख लेना। तो साइंस का जो है 86 रहेगा और 20 जो है ईडब्ल्यूएस, ये जो वैकेंसीज है वो रहने वाली है साइंस के लिए। इसके बाद अगर आप पीआरटी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो पीआरटी में भी जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने जेबीटी की होती है और उसमें भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपके पास स्पेशलाइजेशन है किसी लैंग्वेज में तो आप जो है लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे नेपाली हो गया, खासी, गुजराती, मीन्स कोई लैंग्वेज में अगर आपका स्पेसिफिकेशन है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस में पीआरटी की वैकेंसीज भी हैं, केवीएस में जो है पीआरटी की वैकेंसीज भी हैं और पीआरटी की वैकेंसी बहुत अच्छी है। पीआरटी की ये देखिए 1089 वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी में है और एससी कैटेगरी में 402 वैकेंसी है,
724 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में। तो ये जो है पीआरटी की बहुत अच्छी और काफी नंबर में जो वैकेंसीज हैं पीआरटी के लिए अवेलेबल हैं। तो पीआरटी वालों के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे कि वो जो है पीआरटी की जो वैकेंसी है वो केवीएस में है, एनवीएस में पीआरटी की वैकेंसीज जो है वो नहीं आई है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पीजीटी के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। पीजीटी में आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए उसमें, और साथ ही साथ बीएड भी आपकी जो है कंपल्शन उसमें रहेगा। मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट ये देख लीजिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपको जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए सब्जेक्ट में, और ग्रेजुएशन लेवल में भी आपके पास ये जो सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस की बात करें तो एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में बीएड का कोई कंपल्शन नहीं होता, एमसीए होती है इसमें। एमएससी या फिर एमसीए होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक भी है, और 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए है तो जैसे बीएड भी उसमें कंपल्शन आ जाता है। और इसमें जो है अगर आप केमिस्ट्री के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए या फिर पीजीटी बायो के लिए या फिर पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहें तो उसमें जो है आपका एमएससी होना चाहिए सब्जेक्ट में, और उसके साथ आपकी बीएड होनी चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, टीजीटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए। ये देखिए, फॉर ट्रेन्ड टीचर, फॉर ट्रेन्ड टीचर, टीचर्स इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इनके लिए अगर बात की जाए लैंग्वेज जो पेपर होंगे, इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है उनका जो पे स्केल रहेगा लेवल 7 का रहेगा, ये उनकी सैलरी रहेगी, और 35 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। पोस्ट वाइज अगर सब्जेक्ट की बात करें तो टीजीटी साइंस में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वैसे नॉर्मल होते हैं ये साइंस के सब्जेक्ट, लेकिन अगर टीजीटी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो टीजीटी में आपका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बॉटनी होनी चाहिए और जूलॉजी होनी चाहिए। यानी कि जो बायो वाला स्टूडेंट है, जो जिसके पास मेडिकल रहा होगा, वही इसमें अप्लाई कर सकता है। नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन रहेगा जैसे जो एससी कास्ट के हैं उनका 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी कैटेगरी में जो है 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और सभी वुमेन्स चाहे किसी भी कैटेगरी है उनका 10 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। एनवीएस में अगर पहले से ही एम्प्लॉय हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। केवीएस में अगर पहले से ही एम्प्लॉय हैं तो यहाँ भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल कैटेगरी में 8 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी में, और 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है एससी और एसटी कैटेगरी में। तो ये रहेगा एज रिलैक्सेशन। मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो सिलेक्शन मोड है वो कैसे रहेगा, जो एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से होगा। देयर विल 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, 2 बार जो है इसका एग्जामिनेशन होगा, टीयर 1 और टीयर 2 करके, फिर इंटरव्यू होगा, और 15% और 85% के रेशो में जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा इन टीयर 2, एंड उसके बाद फिर जो है इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, सो यहाँ पे 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा टीयर 1 में, टीयर 1 फिर टीयर 2, और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो टीयर 1 अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद आप टीयर 2 में जाते हैं, तो टीयर 1 का जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा। टीयर 1 में जो है आपकी रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मीन्स 2 लैंग्वेज रहेगी आपकी, एक इंग्लिश रहेगी, एक दूसरी लैंग्वेज जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। और इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 20 20 20 20, और 10 मार्क्स की आपकी जो है लैंग्वेज रहेगी। हर एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है 60 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आ जाएगी, 60 मार्क्स में आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगी, 60 मार्क्स में कंप्यूटर आ जाएगा, और 60 मार्क्स में जनरल नॉलेज आ जाएगी, 30 मार्क्स की जो है आपकी लैंग्वेज आ जाएगी। सो टीयर 1 आपका 300 नंबर का यानी कि 300 मार्क्स का हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे। टीयर 1 में आपका 300, और टीयर 2 जो है वो कैसे होगा, टीयर 2 आपका रहेगा
टीयर 2 आपका रहेगा, टीयर 2 में जो है 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, टोटल आपका 100 मार्क्स का टीयर 2 जो है वो रहेगा। OMR बेस्ड यानी कि आपका 2.5 घंटे का होगा ये। 60 क्वेश्चन में आपको एक एक नंबर का रहेगा, ये एक नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको लिखने होंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। तो 300 मार्क्स में टीयर 1 हो गया और 100 मार्क्स में आपका टीयर 2 हो गया, टोटल हो गया 400। और उसके अलावा 100 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू हो गया, तो 500 मार्क्स का आपका ये टोटल जो है एग्जाम हो जाता है। कि इसी के बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा कि सबसे पहले आपका टीयर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, फिर टीयर 2 में आपका क्वालिफिकेशन, ये जो आपका टीयर 2 जो है उसमें आपने कितना स्कोर किया है, और उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है आपकी फी रहने वाली है पीजीटी के लिए 1500 है और 500 बाद में प्रोसेसिंग फी रहेगी। टीजीटी के लिए भी 1500 है, 500 बाद में इसकी प्रोसेसिंग फी रहेगी। अगर आप जो अप्लाई करते हैं सेम पोस्ट के लिए, अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस, he she will have to pay for the single post, fee for the single post, यानी कि आपको अगर दोनों पोस्ट में जैसे पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक की ही पेमेंट करनी पड़ेगी, दोनों की आपको नहीं करनी है। और नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी और एसटी या PWBD, इनको जो है कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी है। लेकिन प्रोसेसिंग फी उनकी, द प्रोसेसिंग ऑफ रेट 500 विल हैव टू बी पेड बाय ईच एंड एवरी एप्लीकेंट, ये 500 सबको पे करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। आप जो है कब तक इसको इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 4 दिसंबर 2025 11:50 PM तक, रात को 12 बजने में जब 10 मिनट रहेगी 11:50 तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा नवंबर में ही आप इसको फिल कर लें, जिससे जो है लास्ट में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हैं।